हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार है। इसमें सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ करते हुए आचार्य देव 5 अनुव्रत बता रहे हैं। 5 अनुव्रत यानी पापों का एक देश त्याग करना। उसमें 2 अनुव्रत अभी देखे अपन ने, अहिंसा अनुव्रत और सत्यानुव्रत, और फिर उनके 5-5 अतिचार देखे। सत्यानुव्रत यानी जिसमें जो पर पीड़ा कारक अहित कारक ऐसा वचन है, स्थूल झूठ, जिससे नाना प्रकार से दुख जीवों को प्राप्त होवे, उन सब का त्याग करना, वह कहलाता है सत्यानुव्रत। कोई अनुव्रत ना भी ले तब भी जो वचन है वो वचन तो ऐसे ही निकलने चाहिए जिससे दूसरों को पीड़ा ना होवे। ये तो एक बहुत सामान्य कॉमन सेंस की बात कही जो अपना अनुव्रत कहा ना। इसमें यदि देखो आप पूरे स्वरूप के अंतर्गत, तो उन्होंने यही कहा कि जो वास्तव में पीड़ा देने वाला है, जो जगत में भी कहा जाता है कि भैया इसका दिल नहीं दुखाओ, ऐसे वचन नहीं कहो, निंदा गाली अपशब्द चुगली के, जिससे झगड़े वगैरह हो जाए, दूसरों की हिंसा होवे, लोगों में राग बहुत तीव्रता से बढ़ जाए, द्वेष हो जाए, झगड़ा हो जाए, ऐसे वचन नहीं कहो। क्योंकि ऐसे वचन कहोगे तो उसमें जगत का भी हित होगा, तुम्हारा भी हित होगा, तुम भी लोक में प्रियता को प्राप्त नहीं करोगे। कड़वे वचन बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता। अनेक लोग कहते हैं कि हम मुंह फट हैं, अपन तो सीधी सीधी बोल देते हैं, खरी खरी सुना देते हैं, सच सच। तो समझना कि सच सच सुना देता है इन्हें बड़ा अप्रिय होगा। वो खरी खरी सुनाए और लोगों को पसंद ना आए, इसका मतलब वो खरी का है। खरी खरी जो बात होती है, खरी चीज तो अच्छी होती है। खरा सोना, तो खरा सोना आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? खरा माल, या आपको पूरा खरा माल दे रहे हैं, तो खरा माल यदि दिया जाएगा तो खरा माल तो कैसा होता है? प्रसन्नता कराने वाला। तो ऐसे कोई कहे कि हम खरा दे रहे हैं, खरी खरी सुना रहे हैं, और सुनाने पर भी क्या हो रहा है? बुरा लग रहा है, इसका मतलब तुम खरा नहीं सुना रहे हो, तुम बिल्कुल अखरा सुना रहे हो, जो सुन करके अखर जाए, इस प्रकार की बात सुना रहे हो। तुम भ्रम में हो कि हम सही सुना रहे हैं। किस समय क्या बात सुनाना, कहना, लोक प्रसंग में भी, व्यापार आदि में भी, नौकरी आदि करते हुए, ये बड़े विवेक की बात है। हर कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आप सोचो कि हम तो अपना बिल्कुल पेट साफ है, अपना जो होता है सब मुंह पे बाहर निकल आता है, तो वो कहते हैं कि ठीक नहीं तुम्हारी बुद्धि, तुम व्रत का पालन तो कर ही नहीं पाओगे, और व्रत के अलावा तुम्हारा लोक व्यवहार भी बराबर नहीं बनने वाला, सब तुमसे दूर ही रहेंगे, तुमसे अप्रियता धारण करेंगे। इसलिए विवेक से काम लो, सही बोलो, मायाचारी नहीं करो। ये नहीं कि बोलना कुछ था और तुमने कहा अरे अब अपन थोड़ा अलग बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, इधर का उधर बताते हैं तो अपना काम सधेगा। काम सधने वाले नहीं कह रहे, आप थोड़ा शांत और विवेक से काम लेना सीखो कि यहाँ पर ये वाक्य कहना योग्य नहीं है, अन्यथा अप्रियता और बढ़ जाएगी। समय पा करके इस बात को कहना चाहिए। इससे घर गृहस्थी में बहुत सारे प्रसंग आते हैं ऐसे कि अभी हम भोजन बराबर नहीं बनाए, समझो नमक में सब्जी में नमक मिर्च नहीं डली है सही, अब पत्नी वैसे बोले इतनी देर हो गई है, 1 बज गई है, जाना भी है, रक्षाबंधन का दिन है, अभी तक काम नहीं निपटा है, अब तुम और ऊपर से सत्य सत्य सुनाओ कि ये भोजन बनाए, इस भोजन में नमक भी नहीं है, कैसा भोजन बनाया है, तो वैसे ही तो आग लगी हुई है, उसमें घी डाल दोगे, ठीक नहीं है, ठीक नहीं हो पाएगा। ये सत्यव्रत नहीं बता रहे, सामान्य बता रहे आपको। तो उस समय अपन लोग क्या करते हैं, अपन यानी घर के लोग क्या करते हैं कि अभी रहने दो, अपन खुद ही अपने हाथ से डाल लो, जो ठीक करना कर लो, अभी अग्नि ठंडी होने दो, बाद में भी कहा जा सकता है, योग्य अवसर पे कहा जा सकता है। नहीं हम तो खरी खरी सुना देंगे बराबर, क्या बना के रख दिया है, ठीक नहीं है, चलेगा नहीं तुम्हारा काम। ऐसे ही मित्रता में, परिवार में,
सह साथी के साथ में, पत्नी के साथ में, माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, सबके साथ में खरी खरी सुनाने की आदत नहीं रखना। खरी वही बात होती है जो सुनकर के प्रिय लगती है, वो प्रिय नहीं लग रही है तो समझ लेना खरी नहीं है, और जब खरी नहीं है तो वो असत्य है, और असत्य है तो नहीं कहना। तो ऐसे तो सबकी गलतियां छुपती जाएगी कि गलतियां उजागर करने का ठेका अकेला तुम्हारा नहीं है कि हम सबकी गलतियां सुधारते रहें, क्योंकि हम में भी बहुत सारी गलतियां हैं। जब तुम्हारी कोई सुधारने सामने आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि खरी खरी कैसी खरी खरी होती है, पीड़ा होती पीड़ा। तो योग्य अवसर पे कहा जाए। वो बहुत सिखाते हैं आचार्य तो कि भाई वचन है, तुम्हारे वचनों से तो सारी महानता बनती है। तेरे वचन यदि बिगड़ जाएंगे तेरा सारा लोक बिगड़ जाएगा, परलोक बिगड़ जाएगा। 5 प्रकार के जीव हैं, एकेंद्री से लगा करके पंचेंद्री तक के। इसमें से एकेंद्री को तो वचन ही नहीं है, बोल नहीं सकता कुछ, जिह्वा रसना इंद्री नहीं है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय पशु वगैरह, इनके वचन हैं, शब्द हैं इनके पास। शब्द क्या सॉरी रसना इंद्रिय है, तो इनके वचन पाए जाते हैं, भाषा पाई जाती है, परंतु भाषा सारी अनक्षरात्मक है। कुछ ध्वनि रूप बोल सकें, वचन रूप बोल सकें, भाषा निकाल सकें, कुछ एक्सप्रेस कर सके, ऐसा शब्द नहीं पाया जाता। चींटी ने आज तक बात करी आपसे, चींटी के पास भी भाषा है, भाषा है ना उसकी वचन है, लेकिन हमारे आप से वचन नहीं है, किसी को सुनाई भी नहीं देंगे बोलेगी तो। मधुमक्खी, मच्छर गुनगुन गुनगुन करते कि नहीं, तो समझ में आता है वो कितना मधुर संगीत है, आजा मच्छर 2-4 और, अरे भाग यहाँ से। मतलब उसके वचन भी हैं तो वो कैसे कर्कश, मतलब पसंद नहीं आते हैं, ध्वनि पसंद नहीं आती है। तो 5 इंद्रिय जीवों को पास तो, एक इंद्रिय के पास तो शक्ति नहीं, 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय जीवों के पास में शक्ति वैसी तो है, लेकिन भाषा रूप परिणमन नहीं होता उनका। और जो संगी पंचेंद्रिय मन सहित जीव हैं उनमें भी 4 गति में जीव हैं, तिर्यंश भी हैं, उनको भी छोड़ दो, उनके पास भी कुछ शक्ति नहीं। नार की मारो काटो के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। देवता गण है वो तो बहुत अलग ही हैं। बचे मनुष्य, उन मनुष्यों में भी म्लेच्छ मनुष्य ज्यादा हैं, क्योंकि म्लेच्छ खंड ज्यादा है। आर्य खंड कितने होते हैं? 6 खंड होते ना, उन 6 खंडों में आर्य खंड कितने और म्लेच्छ खंड कितने? आर्य खंड 1 और म्लेच्छ खंड 5। एरावत में जाओगे म्लेच्छ खंड 5, आर्य खंड 1। विदेश क्षेत्र की एक नगरी में जाओगे तो म्लेच्छ खंड 5, आर्य खंड 1। 1/5 का रेशो है। तो म्लेच्छ मनुष्य ज्यादा है। म्लेच्छ यानी वो कठोर वचन बोलने वाले, अप्रिय वचन बोलने वाले, अपशब्द, निंदा, गाली इत्यादि सब करने वाले, हिंसा आदि में रत रहने वाले, ऐसे वचन कहते हैं। तो उन मनुष्यों की प्रधानता है। अब तुम बहुत भाग्य से आर्य हुए हो, आर्य खंड में पैदा हुए हो, और उस आर्य खंड के अंतर्गत भी दीन, दरिद्री, विगुचे, कुरूप इत्यादि कुलों में पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारी भाषा, बोली आदि सब जैन कुल के अंतर्गत है, तो तुम्हारे वचन कितने महानता से तुमको प्राप्त हुए हैं। जो कुछ व्यक्ति की महानता है, उच्चता है, उसको बताने वाला यदि कोई है, उसका वचन है। शक्ल से कोई भी सुंदर हो सकता है। शक्ल में एक बार एक व्यक्ति था, हमने व्यक्ति को देखा, बहुत बढ़िया लग रहा था, बिल्कुल एकदम समझो हाई क्लास, कपड़े वपड़े भी अच्छे पहन रखे, रूप से सुंदर। तो वो मैं उसके पास खड़ा था, उनके व्यक्ति अच्छा है, बढ़िया है। रेलवे स्टेशन पे खड़े थे हम, तो हमारे साथ जो गया था तो उसके पहचान का था, तो उसके पास गया और पास जाकर उसने कुछ पूछा और उसके वचन निकले। तो जो वचन निकले उससे मैंने कहा इसका सारा का सारा जो रूप था, इसके कपड़े थे, सब धुल गए पूरी। मतलब ऐसी ग्रामीण भाषा में और इस प्रकार के वचनों का प्रयोग किया कि जो ऊपर का था दिखावा सारा बना बनाया, वो सब का सब एक वचन, एक सेंटेंस में धो दिया। एक वाक्य में समझ में आता है व्यक्ति कैसा है, उसकी बोली से समझ में आता है कि ये उच्च कुलीन है, ये हीन कुल का है, कुसंगत में पड़ा हुआ है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, निर्धन है, रंक है, राजा है, पागल है, बुद्धू है, बुद्धिमान। एक वाक्य 2 वाक्य में समझ में आ जाएगा बुद्धिमान को कि क्या है। इंटरव्यू लेते कि नहीं लोग,
जॉब वाले, तो इंटरव्यू में क्या करते हैं, उसका पूरा चिट्ठा देखेंगे 20 साल का, 20 साल में क्या क्या पढ़ा, एक एक साल की मार्कशीट लाना भाई तेरी, पहली की, दूसरी की, तीसरी की, 12वीं की, फिर फर्स्ट ईयर की, सब लाने की जरूरत नहीं है। एक औपचारिकता के तौर पे लिया ना, लास्ट वाली मार्कशीट 10th 12th का मार्क्स लिख देना, बाकी हम तेरे से बात करेंगे और समझ जाएंगे। बात करने में समझ में आता है कि ये रखने लायक भी है कि नहीं व्यक्ति। कितनी देर का इंटरव्यू होता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, माइक्रोसॉफ्ट का हो तो 5-6 घंटे का, दिन भर का, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। उसमें समझ जाता है कि इसको रखना कि नहीं रखना, इसको धन देना कि नहीं, इस पर विश्वास करना कि नहीं, कंपनी की गुप्त बात इसको बताएं कि नहीं बताएं। सोचो वचन की कितनी महानता है। लेकिन इन वचनों से जब इतनी प्रामाणिकता प्रकट होती है तो हमें वचन कितनी सावधानी से बोलने प्रयोग करने, ये विचार। वचन के कारण से अरहंत भगवान को पहले याद करते हैं, अरहंत को पहले याद करते हैं। 5 परमेश्वरी महान कौन, ने कहा कि सिद्ध भगवान सबसे महान है। वो महान है और ठीक है, ये तो गलत बात है। आपने अरहंत को नमस्कार पहले किया, सिद्ध को बाद में किया, क्रम से करना चाहिए। नमो सिद्धाणम, नमो अर्यंताणम, नमो आर्याणम, वज्जायणम, नमो सवसावणम। लेकिन ये तो क्रम भंग है। और आपके यहाँ जैन शासन में तो हर चीज क्रम से चलती है। 4 कषाय कौन सी है, क्रोध मान मान लो। 4 गतियां कौन सी है इसमें, नरक त्रियंश मनुष्य देव, 5 इंद्रिया स्पर्श रस गंध वर्ण, 3 लोक अधो मध्य ऊर्ध्व। हर चीज आप क्रम से बताते हो, कारण बताते हो। और ये 5 परमेष्ठी में आपने गड़बड़ किया, ये नहीं चलेगा। बोले चलेगा, क्यों चलेगा कि इनके वचन हैं अरहंत भगवान के। इन अरहंत भगवान ने अपने दिव्य वचनों से जगत का हित किया है, ये हितोपदेशी हैं। इसलिए इनके हितोपदेश रूप वचन की मुख्यता के कारण से इनको पहले रख रहे हैं हम। इनके वचन यदि नहीं होते तो इनको हम पीछे कर देते, लेकिन चूंकि इनके वचन हैं और वे वचन सातिशय हैं, अद्भुत हैं, इसलिए हम इनको पहले नमस्कार करते हैं। यानी वचन कितना महान है। जब इतना महान है तो उसके बारे में हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, इस विचारणी कि हमारे वाक्य कैसे निकले, भाषा कौन सी प्रयोग की जाए। हंसी मजाक, हंसी ठट्टे में बहुत प्रकार के शब्द कह दिए जाए, बकवास बातें करते रहो, वो सब बर्बाद हो जाए। शब्द ऐसा निकले कि मालूम पड़े कि शब्द बोलने लायक ही नहीं बचे जीव, तो ऐसे शब्द से क्या प्रयोजन है। इतना ज्यादा शब्द बोला, इतने बेकार शब्द कहे कि उन्होंने कहा तुझे अक्ल नहीं है, तेरे शब्द की शक्ति हम खींच रहे हैं, जाओ वापस जाओ। कहाँ जाओ, जहाँ शब्द नहीं, तुम्हें चाहिए ही नहीं, वैसे भी एक इंद्रिय में जाओ। एक वो है जो शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं या प्रयोग ही नहीं करते हैं कि प्रकृति उनसे भी ले लेती है कि आप शब्द को बोलते ही नहीं हो, आप शब्द का यूज ही नहीं करते हो, आप तो बिल्कुल अपने में लीन रहते हो, आपको भी शब्द की जरूरत नहीं है, लाओ आपसे शब्द ले लेते हैं। तो कहाँ पहुंचा देते हैं उनको, सिद्धांत। एक दुरुपयोग करता है तो उससे ले लेते शक्ति, और एक दुरुपयोग नहीं करता लेकिन उपयोग ही नहीं करता, तथापि अपने रूप में जाने के लिए सदुपयोग करता है अंतरंग वचन रूप से, तो उससे भी प्रकृति कहती कि आपका आवश्यकता नहीं है ना, आपने बहुत अच्छा करा, अब आपका प्रमोशन, आप ऊपर जाओ, और हम ये शक्ति दूसरे को देंगे, दूसरे को ट्राई करेंगे कि वो शायद सदुपयोग करे कि दुरुपयोग करे। तो ये वचन की इतनी महानता है। तो जब वचन की महानता है तो वचन अपने भले व्रत हो या नहीं हो, पहले में पहला तो व्रत हो गए कि व्रत है यानी कोई बहुत विशेष बात नहीं है। विशेष है ना कि बहुत ऐसा त्याग नहीं करा रहे कि देखो अब तुम दुकान पे नहीं बैठना, तुम व्यापार धंधा नहीं करना, तुम स्कूल नहीं जाना, तुम बोलने बंद कर देना, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ये हरिश्चंद्र जैसी बात नहीं है। हरिश्चंद्र की कथा सुनाई थी इसलिए कि इस लोगों की सत्य में प्रीति बढ़े। मालूम पड़ा लोगों की स्थिति ऐसी हो गई, भैया ऐसा सत्य नहीं बोलना, अपन तो सत्य ना बोले, नहीं तो अपन हरिश्चंद्र जैसी विपत्ति में आ जाए। वो नाटक काय के लिए तो बनाया था कि लोगों को सत्य की प्रेरणा मिले कि विपत्ति भी आए तब भी हम तो सत्य का आश्रय लेंगे, सत्य को नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने क्या सीख लिया, उल्टा ये आए हरिश्चंद्र, मतलब उसको क्या देते हैं, व्यंग में बोलते हैं कि हरिश्चंद्र दुखी होएगा, ये असत्य नहीं बोलना चाहता है, इसको अपन बाहर करो अपनी जात से, अपन सब असत्य बोलने वाले इकट्ठे हो,
अपन बढ़िया है बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य बोलने में अपने को किसी दुख का सामना नहीं करना है। सत्य जब बोला जा रहा है तो उससे अपनी विपत्तियां दूर हो रही, दूसरे की विपत्तियां दूर हो रही। क्योंकि किसी को हम प्राण में नहीं, प्राण वध के लिए, घात के लिए, अप्रियता के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, किसी की चुगली नहीं कर रहे, किसी को कर्कश लगे बातें नहीं कह रहे, गालियां नहीं दे रहे, अपशब्द नहीं कह रहे, राग द्वेष बढ़ाने वाली भी कथाएं नहीं कर रहे तीव्रता से। तो वो सब होना ये तो श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आचार्य देव ने सत्यानुव्रत भी बताया और सत्य वचन की महिमा भी बताई कि भाई सत्य वचन के अलावा, व्रत के अलावा भी सामान्य रूप में हर मनुष्य के लिए अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कोई मुख से एक अप्रिय कटुक नहीं गए। हाँ, अपने को कहने की पूरी छूट है। कोई के लिए कहा है, मेरे लिए कहाँ कहा है? कोई मुख से नहीं गए, देखो भैया आप मेरे को बुरा नहीं बोला करो, बोले आप बोल, अपन तो अलग है, कोई के लिए बोला मैंने अपने तकलीफ ही होती है व्यक्ति के साथ कि जब जब गुण दिखाए जाते हैं या दोष दिखाए जाते हैं तो दूसरों को देखता है कि वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे। देखो मैंने ऐसे, आप तीनों समझो मित्र हो तो ये प्रवचन होगा, उसके बाद में आप बात कर रहे हो तो भैया बोले दूसरे से, देखो भैया ने कहा था ना आपको ऐसा बोलना चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलो। और खुद वैसे बोलता रहे, अपने ऊपर नहीं दिखता है। अपने ऊपर दिखने लगे तो अपन समझना जिनवाणी सही रूप में ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरों के दोष ही दिखते रहे तो जिनवाणी पढ़ करके पाप के काम करते। इस प्रकार से सत्य का। अब तीसरा व्रत अपन पढ़ते हैं। तीसरा व्रत कौन सा है? अचौर्याणु व्रत। अचौर्याणु व्रत यानी चोरी का एक देश त्याग करना। चोरी यानी एक देश अर्थात स्थूल त्याग करना, स्थूल चोरी का त्याग करना, सूक्ष्म चोरी का भी त्याग नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं। 11वें नंबर का श्लोक एक पर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ दोहराना। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। साथ में पढ़ेंगे। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। चोरी से विरक्त होना। चोरी किसे कहते हैं? तो एक प्रकार चोरी की परिभाषा ही दी है। किसे कहते हैं चोरी? किसी की रखी हुई पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना या उठा के किसी और को दे देना। हाँ, उसे चोरी कहते हैं। कहाँ सीखी है चोरी? कहाँ सीखी? चोरी नहीं सीखी तो परिभाषा कहाँ सीखी? तो बचपन में सीख ली थी। कहाँ से? देखो यहाँ लिखी वैसी की वैसी। निहितम वा रखी हुई, पतितम वा पड़ी हुई, सुविस्मृतम भूली हुई किसी की, परस्वम परस्वम यानी दूसरे का द्रव्य, पर द्रव्य, वह क्या करना? अविसृष्टम बिना दिए हुए, उसके बिना दिए हुए क्या कर लेना? न हरती नहीं ग्रहण करना, तो वह तो अचौर्याणु व्रत कहेंगे। लेकिन यदि हरती तो क्या हो जाएगी? चोरी। किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को स्वयं ले लेना, उसे क्या कहते हैं? चोरी। ठीक है, हम लेंगे नहीं, लेकर के क्या करेंगे? अच्छा दिखने के लिए अर्चेश को दे देंगे, तो कहते हैं यत न दत्ते, और ना देता है, ना स्वयं लेता है, ना दूसरे को देता है, उससे क्या कहते हैं? तत् वह अकृश, तत् में से अ निकालना बाहर, अकृश चौर्य, चौर्यात। अकृश यानी स्थूल, क्रश यानी होता है बारीक, क्रश कर दिया, बिल्कुल बारीक कर दिया, और अक्रश यानी स्थूल। स्थूल चौर्यात, स्थूल चोरी से, उपारमणम विरक्ति, उसका त्याग कहते हैं। अर्थात अब किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना दिए हुए ना ये स्वयं ग्रहण करता है, ना दूसरे को देता है, उसका नाम है स्थूल अचौर्याणु व्रत। स्थूल चोरी का त्याग रूप अचौर्याणु व्रत। कितना सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें।
क्या हुआ आपको, हंसी आ रही है? बोलो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ आ रहा हो तो बता दो। तो ऐसा अपन तो नहीं करते हैं, रखी हुई पड़ी हुई भूली हुई चीज हो तो क्या है, रखी हुई चीजें कोई रख करके छोड़ गया है, पड़ा हुआ ही है, भूल गया है, गिर गया है, फिर भी अपन उसको अपने प्रयोजन के लिए उठा लो, उठा करके प्रयोग करने लग जाओ, वो प्रयोग कर ली और फिर वो आया तो उसको वापस लौटा दो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो रखी थी और यूज ही करी है, तो चोरी है कि नहीं है? वो भी चोरी। कोई गाड़ी रख गया था, चाबी उसमें लगी थी, अब आया है तो नहीं आदमी, अपन ने गाड़ी उठाई और जब तक वो वापस आए तब तक अपन भी घूम फिर के आ गए, तो चोरी है कि नहीं? तो चोरी है, क्योंकि वो दिया नहीं था उसने, उसने कहा भी नहीं था आपको कि भैया ले जाना, कोई बात नहीं, आप तो अपने घर के ही हो, थोड़ा 2-4 चक्कर काट आना। जब बच्चे रहते हैं ना, उनको राउंड लगाने का बहुत शौक होता है, देखते रहते हैं मौका कि कैसे मौका मिले एक आध चक्कर लगा दे। तो ऐसे चक्कर लगाना वो कोई ठीक नहीं है, वो चोरी के अंतर्गत ही, यद्यपि वो स्थूल चोरी है, सूक्ष्म चोरी है, लेकिन चोरी है। ऐसे ही पड़ा हुआ सामान है, पड़े हुए रुपए पैसे हैं, गिरे हुए हैं, सोना चांदी है, किसी की इयररिंग्स है, कड़ा निकल गया, चाबी खो गई, तो वो सब चीजें मिल जाती है, तो मिल करके मिल जाती है, दूसरों को प्राप्त हो जाती है, तो प्राप्त होकर वो रख नहीं ले, वो क्या करें उनको कि उनको छोड़ दें। और यदि ऐसा लगे कि दूसरा इसको उठा लेगा, उठा करके फिर जिसको मिलनी है उसको नहीं मिल पाएगी, तो क्या कर्तव्य बनता है कि वहां पर जो अधिकारी है उस अधिकारी को सौंप दिया जाए। लेकिन अपन स्वयं उठा करके रख लें या दे दे दूसरे किसी ऐसे कोई यूज करने के लिए या बिना किसी अधिकारी गण के हुए, तो योग्य नहीं, ठीक नहीं। क्यों? पीछे से वो व्यक्ति आएगा, ढूंढेगा, उसका क्या होगा? वो दुखी होगा। 100 का नोट दिखे अपने को रास्ते में, तो अपन उसको उठा लें, तो उठा लेंगे नहीं, अपने को नहीं उठाना, चोरी है। उठाया नहीं, लेकिन क्या किया, उठा करके देखो तो कोई भी उठा लेगा, उठा के फिर दुरुपयोग करेगा। इससे अच्छा तो अपन उठा लो, उठा करके एक काम करते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं लोग, मंदिर जी के गोदाम में डाल दें। बोले बढ़िया, देखो अपन ने नहीं लिया, भगवान को दिया, दान में डाला, पुण्य लगेगा उसको। किसको? जिसका 100 का नोट है उसको पुण्य लगेगा और अपने को भी लगेगा, अपन ने भला काम किया। कि भले आदमी ना तेरे को लगेगा ना उसको लगेगा, क्योंकि पुण्य को 100 के नोट जाने से थोड़ा लगने वाला है। उसका भाव होना चाहिए था कि मैं इस 100 रुपए का त्याग करता हूँ और इसको सदुपयोग के लिए, धर्म कार्य के लिए देता हूँ, इसमें मेरे लोभ का मैंने त्याग किया, तो उसका दान है। ये तो गिर गया बेचारे से, तो रोता रोता ढूंढता ढूंढता संक्लेशित हो रहा है, तो पुण्य की बात कर रहा है, उसको पाप लग रहा है, इसलिए उसको नहीं लगेगा पुण्य। और तूने तो चोरी करी, वो गलत पैसा मंदिर में ले आके डाला है, तो उसे तो अन्याय का काम हुआ है, तो तुझे पुण्य कैसे लग जाएगा? मतलब कुछ बातें ऐसी लगती है कि ये हितकर है, अच्छी है, करनी चाहिए, लेकिन हितकर नहीं होती है, उसमें कोई दम नहीं होता, ये ठीक नहीं है। इतना हो सकता है कि कोई मेला वगैरह हो, कोई समझो पार्क वगैरह होता है, वहाँ गिर गया सामान, तो वहाँ के व्यापारी के अधिकारी है, चौकीदार वगैरह, उसको दे दो और बता दो, लिखा दो, नहीं तो मालूम पड़ा उसने जेब में धर ली, वो कर सका, वो किया जा सकता है। और यदि वो नहीं हो सकता है तो आप छोड़ दो, लेकिन दूसरा ले लेगा, तो दूसरे का पाप तुम क्यों अपने सिर पे लेना चाहते हो? ये कहीं से निकल रहे थे, चुहा था रास्ते में, अब अपन इसको कुचल लें, अपन ने कुछ लेंगे तो कोई और कुछ लेगा, तो अपन ने कुचल दो। तो ये कौन सा लॉजिक है कि दूसरा पाप करेगा, इससे अच्छा तो अपन ही पाप कर लें? तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। इसलिए जिसको उठाना होगा वो उसके पाप उसके माथे, उससे उसके पाप को बचाने के लिए हम क्यों अपने पाप, हम क्यों पाप में पड़े? दूसरे के हाथ गंदे नहीं होए, इसलिए अपन अपने हाथ गंदे कर लो। ये कौन सी समझदारी का काम है? इसलिए अपने नहीं करने। ठीक, तो ये तो बहुत सरल बात है। अब क्या है, लेकिन आजकल थोड़ा दायरा फैल गया है। किसका? इन चीजों का, पड़ी हुई रखी हुई चीजों का, उनको प्रयोग कर लेने का। तो उन्होंने कहा एक तो धन की चोरी होती है, वो सबको ज्ञात है, लेकिन धन के अलावा होती है सेवाओं की चोरी। सेवाओं की चोरी यानी कि हमने किसी से सेवा ली, किसी की वस्तु प्रयोग करी, उसका मूल्य था, उस मूल्य को हम नहीं चुका रहे, तो वो क्या है? चोरी। जैसे
पिक्चर्स आती है, मूवीज वैसे ही देखने लायक नहीं है, देखो तो वैसे ही पाप है, लेकिन फिर भी देखना है किसी को। तो देखने के लिए क्या करा कि टोरेंट्स वगैरह पे गए और जो जो भी साइट्स आती है उस पर गए, डाउनलोड किया, डाउनलोड करके देख ली। कितना पैसा लगा? तो कोई पैसा नहीं लगा, फ्री में देख दिया अपन ने। वो गर्व मानता है व्यक्ति, अपन तो सब जगह फ्री से डाउनलोड करते हैं, वो थिएटर में बाद में आती है, अपने घर में पहले आ जाती है और देख लेते अपन। तो ये क्या कर रहा है कि उसने सेवा दी थी एक, उस सेवा का मूल्य चुकाना चाहिए, लेकिन मूल्य नहीं चुका करके क्या कर रहा है कि ये सीधे से ही प्रयोग कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? चोरी, इसको बोलते हैं भाषा, आज की भाषा में पायरेसी, दंड है उसका। सॉफ्टवेयर है, विंडोज है, ऑफिस है, तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो कंपनी वाला वो बेचता है, तो अपने को नहीं खरीदना है, बहुत महंगा है। तो अपन तो क्या करें, सीडी मंगाड़ी वेंडर से, तो ये कीवी डाल दे, ठीक ठीक कर दे, तेरे को 200-250 रुपये दिए तो रख, और 2000 की चीज़ कितने मिल गई अपने को? 200 रुपये में। कितना बढ़िया फायदा है, काम हो गया। कौन देगा 2000? जब 200 में मिल रहा है तो अपन 2000 क्यों देंगे? ये मुद्दू क्या, मूर्ख हूँ? ये मूर्खता का काम अपन नहीं करेंगे, अपन तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये क्या है? ये चोरी है। और कौन सी चोरी है? किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, नहीं दी हुई वस्तु को लेना, ग्रहण कर लेना, दूसरे को देना। तो ये उसकी रखी हुई चीज़ थी, वो बेचने के लिए रखी थी उसने मार्केट में, और उस चीज़ को अपन ने उठा लिया, उठा के अपन यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसका दाम नहीं चुका रहे, ये चोरी है। और ये चोरी स्थूल चोरी, जिसका त्याग होना चाहिए। ये सूक्ष्म चोरी नहीं है, क्योंकि ये तो दंडनीय अपराध है, और ये वो कंपनी वाला काम कर रहा है। आप खुद ही सोचो, आप कोई प्रोडक्ट बनाओ और उस प्रोडक्ट को लोग बिना आपको दाम दिए प्रयोग करें और आपको उसका पैसा नहीं मिले, तो आपको कैसा लगेगा? आपने वर्षों लग करके, 2-3 2.5 साल 5 साल लग करके कोई चीज़ बनाई, और बना करके आपने सोचा था कि हम इसके माध्यम से धन कमाएंगे, जितना लगाया अपन ने उससे लाभ होगा। तो वो करने पर आपको वो लोग जो हैं उसको प्रयोग तो कर रहे हैं, आपसे बिना पूछे, बिना किसी प्रकार से की वगैरह खरीदे हुए प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको दुख होगा कि लगेगा चलो अच्छा है, कम से कम चल तो रहा है, लोग प्रयोग तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कौन सोचेगा व्यापारी? कोई धर्म का सॉफ्टवेयर थोड़ी ना बनाया था कि सब लोग प्रयोग करें, कोई KVDS नहीं बनाया था, वो तो प्रोफेशनल था सॉफ्टवेयर। तो जो बनाता है व्यापारी, उसको दुख होता है, और दुख के साथ उसके धन की हानि होती है। तो सीधे रूप से धन नहीं चुराया, लेकिन क्या है, टेढ़े रूप से धन चुराया। तो धन तो अभी भी चुराया है, और इन सब का दंड है, मतलब इसके कानून है। पकड़ा जाए तो उसके लिए दंड मिलेगा, बड़े रूप में करे तो बड़ा दंड मिलेगा। पहले तो आर्थिक दंड होता है, और आर्थिक दंड भी नहीं भरे और नहीं माने तो उसके लिए जेल भी है, जेल तक हो सकती है। तो जेल हो जाएगी, तो ऐसा व्रत धारण करे और जेल जाना पड़े चोरी में, तो इसका मतलब गलत काम हुआ ना, व्रत का भंग हो गया। तो वो पायरेसी, वो सब चोरी के अंतर्गत, गानों की, वीडियो की, मूवी की, पिक्चर्स की और सॉफ्टवेयर की, इन सब की बिना मूल्य चुकाए प्रयोग करना, वो सब चोरी, स्थूल चोरी। और उसके अलावा किसी का वाईफाई चल रहा है, उसका हमने यूज कर लिया, हाँ, वो भी होगा। किसी का का पासवर्ड अपन ने बनाया, उसका देख लिया, कहीं से ट्रेस कर लिया, हाँ, वो भी चोरी है। कहीं वाईफाई चल रहा है, बोले अरे फ्री का मिल रहा है, फ्री का चंदन घिस में चंदन, फ्री मारा आज सारा डाउनलोड कर लो, कल रहे ना रहे, वो भी चोरी है। उसको पता लगे, पासवर्ड क्यों लगा के रखते लोग? इसलिए भैया हमारा हम ही यूज़ करेंगे, हम अपना नहीं देंगे, हम नहीं देना चाहते हैं। यद्यपि वो सूक्ष्म है इसकी पायरेसी की अपेक्षा से, लेकिन चोरी है वह भी, क्योंकि वह उसको दुख पहुंचाती है, पीड़ा पहुंचाती है। चोरी तो हर प्रकार से पीड़ा ही पहुंचाएगी। वो ऐसे ही हुआ ना, जैसे स्वतः नोट गिर गया था तो उसकी जानकारी में नहीं, हाँ, ऐसे ही मैं पासवर्ड को लॉक करना भूल गया, हाँ, और आपने यूज कर लिया, हाँ, तो वो भी बिना जानकारी के मेरी चीज यूज, उसका यूज करा जा रहा है, तो वो जानकारी, वो चाहता नहीं है। वो चाहे कि अरे अपन ने खुला छोड़ रखा है, जिसको आना हो कनेक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं, अपना तो गंगा का घाट है, हर व्यक्ति आके पिए।
तो कोई बात नहीं। अब लेकिन उसने इसे कर लिया या अपने को गलती से समझो, एक भी दिन आपको दिया भैया अच्छा काम है आप कर लो, मालूम पड़ गया मुझे। कनेक्ट कर लो आप, हाँ। फिर बाद में आप निकाल देना, और इन्होंने निकाला नहीं बाद में, अभी तो क्या मिल ही गया एक बार, अपन जब जब आएंगे यहाँ पे तब तक सब कर लेंगे, तो ये चोरी होगी। लेकिन चोरी आपको आप शास्त्र में नहीं मिलेगी, नए तरीके हैं चोरी के। ले यहाँ तो लिखे नहीं वाईफाई, यहाँ तो लिखे नहीं पाए ऐसे, कछु नहीं लिखे, लिखा ना उन्होंने बहुत सरल भाषा में लिख दिया, हर काल के लिए त्रैकालिक परिभाषा हो गई कि अब वो वस्तु देना नहीं चाहता है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी मालकियत की नहीं है, तुम्हारे हक की नहीं है, तुम छीन रहे हो जबरदस्ती, और उसको पता लगेगा तो दुख होगा, डांटेगा, चिल्लाएगा, मारेगा, तो वह सब चोरी। आई बात समझ? इसी सेवाओं को दे लेना और उसका मूल्य नहीं चुकाना, एक तो ये हुआ। घर में नौकर है या अपनी जॉब क्या फर्म है, फर्म में लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज है, उनको वेतन नहीं चुकाना, जितना उसने काम किया उसके अनुसार उसको रुपया पैसा नहीं देना, तो क्या है वो उसका शोषण है, और शोषण के अंतर्गत वह चोरी है कि आपने काम लिया 12 घंटे, धन कितने का दिया 8 घंटे का, वो बिना चोरी। टिकट के सफर करना। हाँ वो बिना, ये तो सब है क्या ना, बिना टिकट के सफर करना, बच्चे का उम्र कम बताना, हाँ, ये सब भी आएगा। सब चोरी। जो ओवर टाइम वाला था हिंसा व्रत में तो लिया था अपन। वो टाइम आपने हिंसा की तरफ से लड़े, किसी से आप काम ज्यादा करवा रहे हो और उसको दुख हो रहा है, तो वो हिंसा हो रही है, उसकी बंध उसमें था ना अतिचार, बंधन में डाला उसको, तो बंधन में दुर्भाव से डाल रहा है, तो वह अतिचार है। ये बार अपन उसको उसके बदले में अपना पे कर दो तो फिर क्या? नहीं, पे कर रहे तो उसकी कोई बात नहीं है, पे करने में चोरी नहीं है, पे करने में बंधन भी नहीं है, पे करने में तो वो खुद अपनी स्वेच्छा से करता है कि आपको ओवर टाइम दिया जाएगा, या समझो ओवर टाइम कैश में नहीं दिया तो भाई आपके आज शाम को रात को सभी को काम करना है, भोजन सबका यही मंगा दे रहे हैं, आप लोग काम करो, आवश्यकता भी है, तो वो किया, तो उसने भी क्या ठीक है हम कर रहे हैं, उसने इच्छा से कर दिया। हाँ, तो वो चलता है और वो आवश्यक भी पड़ता है, हर चीज चोरी नहीं हो जाएगी, हर चीज हिंसा भी नहीं हो जाएगी, लेकिन तेरे को देख 8 घंटे का पैसा मिलेगा, लेकिन काम तो मैं एक जैसे भी एक हमारे पास में है, तो उन्होंने कहा कि वो जॉब ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कहा 6 बजे चले जाना, 6 बजे का तुम्हारा फ्री टाइम हो जाएगा, तो बोले अब 3 महीनों का काम करते करते 6 बजे हम घड़ी देखते हैं, तो मालिक बोलता है कि आए तो तुम अपनी मर्जी से हो, जाओगे हमारी मर्जी से, बोले 8 बज जाती, कभी 9 बज जाती है, तो ये क्या है, ये चोरी है कि आपको कहा था कि आपको 6 बजे छुट्टी दे देंगे, सुबह 11 बजे आना या 10 बजे आना, जो भी टाइम, लेकिन 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, अब 6 क्या बोले, हम ही नहीं जा रहे 8 बजे, तुम कैसे चले जाओगे, लोगों की दिक्कत रहती है, तो मेरा मैनेजर ही नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ, वो बैठा है ऑफिस में, तो मेरे को ही बैठना पड़ेगा, ये तो अच्छा ही लगता है, और अच्छा ही लगता है तो बैठा बैठा बेचारा क्या करे, बैठना पड़ता है, तो उसका क्या हो रहा है, शोषण, तो चोरी का हो रही है, वो नहीं कर रहा है, उसका मालिक कर रहा है। कोई स्वेच्छा से काम करे ना, जैसे किसी को अच्छा लगता है काम करना, मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मेरे को तो वर्क ही वर्क करना है, मुझे प्रोग्रामिंग में, टेस्टिंग में जो भी काम करता हूँ उसमें मजा आता है, तो वो लगता है कि खुद ही कर रहा है अपनी स्व प्रेरणा से प्रेरित होकर के, कि आप कंपनसेशन उसका दो या नहीं दो, तो वो कोई चोरी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, आई जस्ट लाइक माई जॉब, तो मैं करूँगा उससे, तो उसमें कोई चोरी वाली बात नहीं है। मालिक बोले कि भैया तू चला जा, नहीं मैं काम करूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो छोड़ देना। ये तो हर मालिक अपनी कंपनी में जाके देखे भैया 6 बजे तुम सब बाहर निकलो, नहीं तो मेरे को दोष लगेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, उसको कॉम्पनसेशन ऐसा देखिए, आपको 8 की जगह 10 भी करना पड़ेगा, तो आपको चलेगा क्या, पहले से ही बता दे, हो सकता है आवश्यकता पड़ती रहेगी, हमारी रिलीज आती रहती है, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, इज इट ओके विथ यू, तो बोले हाँ ओके है, ठीक है तो आप करो, आपको पहले से हमने इंटीमेट कर दिया था कि 8 नहीं 10 घंटे हम काम करवा सकते हैं, ठीक है तब चलेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही बहुत सारी क्या है, छोटी छोटी जगह रहती है जहाँ पे बसता तो कुछ भी नहीं है, फिर भी व्यक्ति चोरी कर लेते हैं। एक बार डिज्नीलैंड गए तो वहाँ पर टिकट है समझे $50 का, $60 का, अब परिवार गया एक साथ में, 4 बच्चे थे, 4 लोग थे, अब 2 बच्चे थे, बोले 2 बच्चों के पैसे क्यों दे अपन, ये तो छोटे छोटे थे, अब वो छोटे मतलब बड़े हो गए थे उम्र के हिसाब से, लेकिन अब कोई नाप में थोड़ी ना आएगा कि तुम सर्टिफिकेट दिखाओ, आपने कहा कि छोटे हैं, अब
2 टिकट बचा लिए, तो 2 टिकट में कितने बचे? $100 $100 बचे। और $100 बचा, लेकिन पाप कितना कमाया? उससे नुकसान भविष्य में कितना होता रहेगा कि तेरे झूठ के कारण से तुझे जो पाप का बंध हुआ है उसका कितना फल आएगा। सत्य बोलता तो 100 ही जाते हैं, लेकिन असत्य बोला तो तेरे कितने खर्च हो गए उसका हिसाब तुझे दिखता नहीं है। इसलिए थोड़े थोड़े से पैसे बचाने के कारण से चोरी करना योग्य नहीं। मतलब गाड़ी पे भी कुछ ऐसा लिखवा लेते हैं जो टैक्स नहीं लगता उनका। हाँ, तो ठीक थोड़ी ना है, चोरी है। हाँ, आप हो स्वयं, कोई संबंध है आपका घर का ही है, फिर आपने लिखवा लिया है तो अलग बात है। और वैसे ही लिखा दिया हम महापौर हैं और तुम कोई महापौर नहीं हो, हम भाजपा के, हम पत्रकार हैं। पत्रकार का अच्छू नहीं हो तुम, पत्रकार का एक कहीं से कबाड़ लिया घर घर से, काम हम कुछ नहीं करते हो, तो पत्रकार के नाम पे फिर सुविधाएं उठाते रहो, ठीक नहीं है। भाजपा के कुछ नहीं और भाजपा के नाम लगा लगा के घूम रहे हो तो ठीक नहीं है। समझ में? वो सब किसके अंतर्गत है? चोरी के अंतर्गत। तो क्या करना? उसका त्याग करना। 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बचा दिया तो उससे अपन कहीं करोड़पति की लिस्ट में ऊपर नहीं चढ़ जाएंगे। कुछ नहीं उपजता है वास्तव में। मतलब जिन चीजों के लिए सामान्य व्यक्ति सोचता रहता है कि यहाँ बचाएं, ऐसा बोल दे, वैसा कर दे, झूठ कहें, 2-4 रुपये नीचे हो जाएंगे, ओवर द लाइफ, पूरी लाइफ में कैलकुलेट करो ना उन पैसों की कीमत, तो बहुत ज्यादा, कोई करोड़ों में निकल के आ जाएगी। बहुत छोटी छोटी की चिंदी ऐसी चीजें निकलेगी। तो अपन चिंदी चोर क्यों बने? तो क्या बड़े चोर बने कि भाई बड़े तो तुम वैसे नहीं बन पाओगे, तुम्हारी शक्ति नहीं है। तुम चिंदी चोर भी नहीं बनो, तुम ऊंचे चोर भी नहीं बनो, तुम तो अचोर्याण व्रत के धारी बनो, अच्छे सज्जन पुरुष बनो, किसी की हिंसा नहीं करो। ये सब हिंसा के काम है। चोरी करना है ना, हिंसा, ये 5 पाप हिंसा के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा पाप तो एक ही वास्तव में, कौन सा? चोरी, अहिंसा, और ये बाकी सब तो हमने आपको विस्तार से बताया। एक ही पाप है मूल में, हिंसा। चोरी में भी हिंसा होती है, इसलिए पाप। आई बात समझ में? तो ऐसा ना स्वयं करना, ना दूसरे को करके देना, वो सब वस्तु ना स्वयं लेना, ना दूसरे को देना। इस प्रकार का जो त्याग करता है उसे कहते हैं अचोर्याण व्रत का धनी, अचोर्याण व्रत का धारक। हम भी अचोर्याण व्रत धारण करें, इस भावना से यहाँ तक करते हैं। इसके बाद इसके आएंगे अतिचार। अतिचारों के बारे में कल पढ़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सुरा वेद